Good evening, students. How have you been? I hope you all are fine. So, today we are going to discuss the chapter number 12 of your English grammar book, that is conjunctions. So, let's start. Read these sentences and underline the joining words, then circle the words, phrases and clauses they join. चैप्टर नंबर 12 है हमारा कंजक्शंस. तो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस गिवन है. शी इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ वेल्थ एंड ह्यूमिलिटी. वी मे विजिट यू इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग. आई लाइक द फिल्म वेरी मच, सो आई वॉच्ड इट ट्वाइस. आई वेंट होम अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड. सो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस गिवन है और आपको क्या करना है, अंडरलाइन द जॉइनिंग वर्ड्स. जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को जॉइन कर रहे हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है. सो फर्स्ट वन इज़ एंड. वी मे विजिट यू इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, यहाँ पर और से जॉइन होता है. आई लाइक द फिल्म वेरी मच, सो आई वॉच इट ट्वाइस. सो आई वेंट होम अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड. बिकॉज, तो ये जो हमारे 4 वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, ये जॉइनिंग का काम कर रहे हैं. ये इन दोनों वर्ड्स को जॉइन कर रहे हैं. So what are conjunctions? Conjunctions are words which join words, phrases और clauses. Conjunctions कौन से words होते हैं हमारे, जो दो words को join करते हैं, like this, wealth and humility. जो हमारे phrases को join करते हैं, जो हमारे clauses को join करते हैं. phrases like in the morning or in the evening. clauses I went home early because I was tired. तो कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शंस हमारे वो वर्ड्स हैं जो हमारे वर्ड्स को जॉइन करते हैं, हमारे फ्रेजेस को जॉइन करते हैं या फिर हमारे क्लॉजेस को जॉइन करते हैं. एंड नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट आर फ्रेजेस. अब फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस हमें पता होना चाहिए. सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज टुगेदर. अ फ्रेज डज नॉट कंटेन अ फुल वर्ब. फ्रेज क्या होता है हमारे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स कह सकते हैं हम, वर्ड्स का एक ग्रुप जो हमारे एक साथ यूज़ होते हैं. और फ्रेज़ में कभी भी एक फुल वर्ब नहीं होती है. फ्रेज़ डज नॉट कंटेन अ फुल वर्ब. इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये हमारी क्या है? ये फ्रेज़ है. यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इन द मॉर्निंग यहाँ पर 3 वर्ड्स शो हो रहे हैं एंड इन द इवनिंग 3 वर्ड्स हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें कोई भी वर्ब नहीं है. इट डज़ नॉट कंटेन अ फुल वर्ब. इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग में कोई भी हमारी वर्ब नहीं है. तो ये हमारे हो गए हैं फ्रेज़. एंड नाउ क्लॉज. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. अ क्लॉज इज़ यूजुअली ओनली पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. क्लॉज क्या होता है? क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? इट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. क्लॉज में आपका एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है इन केस ऑफ क्लॉज. लेकिन हमारे फ्रेज़ में ऐसा कोई नहीं होता. फ्रेज़ में ये सब्जेक्ट और क्लॉज नहीं होते हैं. लाइक आई वेंट होम अर्ली. आई वेंट होम अर्ली ये हमारा क्लॉज है. क्यों? यहाँ पर एक हमारी सब्जेक्ट गिवन है आई, यहाँ पर हमारी वर्ब भी गिवन है वेंट. तो ये हो गया है हमारा क्लॉज. और अगर हम बात करते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये क्या हो गया है हमारा? ये है हमारे फ्रेज़. सो कंजक्शंस आर वर्ड्स विच जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस. कंजक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे जो हमारे 2 वर्ड्स को जॉइन करते हैं, हमारे फ्रेजेस को जॉइन करते हैं या फिर हमारे क्लॉजेस को जॉइन करते हैं. नाउ कंजक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड द लास्ट वन इज कोरिलेटिव कंजक्शंस. कंजक्शंस के 3 टाइप्स हैं हमारे: कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेट एंड कोरिलेटिव. नाउ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. Single word conjunctions that connect 2 or more independent clauses or words of equal importance are called coordinating conjunctions. Some of the common coordinating conjunctions are for, and, nor, but, or, yet, still, neither and so. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं? जो हमारे सिंगल वर्ड कंजक्शंस हैं, लाइक और, नॉर, स्टिल. ये सिंगल वर्ड्स हैं हमारे, वन वर्ड ही है इसमें. तो ऐसे होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो क्या वर्क करते हैं? दैट कनेक्ट 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. जो 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं. यहाँ पर फ्रेज़ की कोई बात नहीं कही गई है. जो सिर्फ हमारे क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं, वो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू लाइक, मिल्क शेक और आइसक्रीम. क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है, मिल्क शेक को और आइसक्रीम को ज्वाइन कर रहा है. शी रिफ्यूज़ेस टू मीट मी नॉर शी विल टॉक टू मी ऑन द फ़ोन.
द स्काई वॉज फिल्ड विद क्लाउड्स स्टिल इट डिडंट रेन। तो ये हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। शी रिफ्यूज़ेस टू मीट मी नॉर शी विल टॉक टू मी ऑन द फोन। अब यहाँ पर मैंने आपको क्लॉज में क्या बताया, क्लॉज में इट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज में हमारी एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होती है। सो हमारे यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है, यहाँ पर शी रिफ्यूज़ेस, शी टॉक, हमारे पास में यहाँ पर वर्ब भी है। तो जो हमारे क्लॉजेस को इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, जिनके बिना हम अपनी बात को कह सकते हैं। मान लीजिए एक हमने एक लिया है लाइक दिस, शी रिफ्यूज़ेस टू मीट मी, ये इंडिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंड नहीं हो रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। क्वेश्चन नंबर ए, यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फिल करने हैं। वी हैव प्लान अ वीक लॉन्ग ट्रिप इन मे, शैल आई बुक द टिकट्स फॉर द फर्स्ट वीक और द सेकेंड। चॉइस की बात की गई है, तो फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में। सो करेक्ट वन इज़ और। थर्ड वन, यू हैव सबमिटेड द असाइनमेंट प्रेटी लेट बट एंड और आई विल एक्सेप्ट इट दिस टाइम। सो द करेक्ट वन इज़ बट। ये हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिल करना है, इसके लिए कोई प्रॉपर रूल नहीं है कि एक आपका स्पेसिफिक रूल है कि यहाँ पर आपका और फिल होना है या यहाँ पर आपका बट फिल होना है। जो भी हमारे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग हम कंजक्शंस फिल करते हैं। They were hungry. They were hungry, so they decided to have an early dinner. Her two favorite pastimes are trekking and reading. अब अगर हम और की बात करते हैं और हम एंड की बात करते हैं और हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारी चॉइस गिवन होती है कि फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में, तो और यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर हमने यूज़ किया है एंड ट्रैकिंग एंड रीडिंग, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी हमें बोल दिया है टू फेवरेट पास टाइम्स, यानी कि दो मीन्स हमारे दो फेवरेट पास टाइम्स है। ये नहीं है कि या तो ट्रैकिंग है या रीडिंग है, क्योंकि ऑलरेडी बोला है टू है यहाँ पर। तो जब हमारी कोई दोनों ही चीज़ कंपलसरी होती है तब हम यूज़ करते हैं एंड, और अगर हम बात करते हैं चॉइस की बिटवीन टू, देन वी यूज़ और। नाउ सेकेंड टाइप इज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। Conjunctions that connect an independent clause with a dependent clause are called subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions हमारे होते हैं जो हमारे एक independent clause को दूसरे dependent clause के साथ connect करते हैं, वो होते हैं हमारे subordinating conjunctions. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में हमने क्या बात की थी, जो हमारे दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो कनेक्ट करते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में जो हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर व्हाइल, एज, बिकॉज, सिंस, अनटिल, ऑल्दो, इवन दो, एज सून एज एंड सो दैट। Examples: we started early so that we could avoid the rush hour traffic. I could not write my exams since I fell ill. She browsed through the magazines while I got ready. अब यहाँ पर हमारे पास टू क्लॉज हैं, we started early and we could avoid the rush hour traffic. क्लॉज कौन से होते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब। इसमें भी सब्जेक्ट है एंड वर्ब गिवन है, इसमें भी हमारे पास सब्जेक्ट है एंड वर्ब गिवन है। अब एक इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक इसमें हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा हो गया इसमें हमारा? सो फर्स्ट वन इज़ डिपेंडेंट एंड द अदर वन इज़ इंडिपेंडेंट, क्योंकि वी स्टार्टेड अर्ली सो दैट, ये इस पर डिपेंड हो रहा है ना कि क्यों हमने जल्दी स्टार्ट किया। सो दैट वी कुड अवॉइड द रश आवर ट्रैफिक, कि हम जो हमारा ट्रैफिक होगा हम उसको अवॉइड कर सके। तो फर्स्ट वन इज़ हमारा होता है सो फर्स्ट वन इज़ डिपेंडेंट क्लॉज एंड द सेकेंड वन इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज. Now subordinating conjunctions can be of different types based on the dependent clauses following them. Type of clause subordinating conjunctions. Adverb clause of time, जहाँ पर हमारे टाइम की बात होती है. We will inform you when we receive the books. Adverb of place, जहाँ पर place की बात होती है. He bought this shirt from a shop where there was a sale. तो where, wherever हमारे प्लेस में यूज़ हो जाएंगे. एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज़, सो दैट लेस्ट शी मेड द ट्रैवल अरेंजमेंट्स अर्ली सो दैट दे डिड नॉट फेस प्रॉब्लम्स. ये पर्पज़ है उनका कि उन्होंने अपने शी मेड द ट्रैवल अरेंजमेंट्स अर्ली, उन्होंने अपने ट्रैवल अरेंजमेंट्स अर्ली किए हैं. सो दैट दे डिड नॉट फेस प्रॉब्लम्स लेटर, कि उनको कोई भी
प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो ये उनका पर्पज़ था। तो सो दैट, दैट, लेस्ट, फॉर पर्पज़। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एग्जाम्पल, यू कैन चैट अस इफ़ यू हैव द टाइम। जहाँ पर कंडीशन की बात की है तो हम यहाँ बात करते हैं इफ़ और अनलेस। यू कैन चैट विद अस इफ़ यू हैव द टाइम, तुम हमारे साथ चैट कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है। तो इन्होंने कंडीशन लगा दी है ना कि अगर टाइम है तो चैट कर सकते हो। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, कि किस तरह से करना है, यू शुड डू एज यू आर टोल्ड, शी लुक्ड एट मी एज इफ़ आई वर अ स्ट्रेंजर। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, जहाँ पर कोई कंपैरिजन करते हैं, सुनील इज़ एज टॉल एज रहमान, मैरी इज़ मोर हार्ड वर्किंग देन रितु, रितु और मैरी में कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर सुनील और रहमान में कंपैरिजन हो रहा है। तो जहाँ पर कंपैरिजन होता है हम यूज़ करते हैं एज देन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट, दो, ऑल दो, इवन इफ, you will not find a more generous person than Manish even if you search the whole world. Although it was late, I stayed up to finish my homework. Adverb clause of cause और reason, because, since जहाँ पर कोई reason की बात होती है तो because यूज़ करेंगे। She reached home late because of the traffic, क्योंकि रीज़न दिया है इन्होंने कि क्यों पहुंची है वो लेट, ट्रैफिक की वजह से, तो ये रीज़न हो गया। तो जहाँ पर रीज़न होता है वहाँ पर बिकॉज, सिंस, एज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कंसीक्वेंस, जहाँ पर रिजल्ट निकल रहा है, इट रेन सो हैविली दैट वी हैड टू पोस्टपोन आवर ट्रिप, इट वॉज सच अ हॉट डे दैट वी कुड नॉट स्टेप आउट ऑफ द हाउस। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सो दैट, सच दैट। नाउ थर्ड वन इज correlative conjunctions. Correlative conjunctions are paired conjunctions that connect two or more statements or words of equal importance. Some common correlative conjunctions are neither nor, either or, not only but also, although, yet, no sooner than, hardly, when and whether or. तो correlative conjunctions जो हमारे paired में यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं हमारे correlative conjunctions। ये हमारे pair में यूज़ हो रहे हैं, neither nor, not only but also, टू हैं ये, तो ये पेयर में यूज़ हो रहे हैं, ये हैं हमारे कोरिलेटिव कंजक्शंस। यू कैन पे आइदर बाय चेक और क्रेडिट कार्ड, ही नाइदर केम नॉर डिड ही सेंड अ मैसेज। तो कोरिलेटिव कंजक्शंस आर यूज्ड इन पेयर दैट कनेक्ट टू और मोर सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर बी, fill in the blanks with appropriate conjunctions. If you can meet me on Tuesday, I will give you the book. We bought our new books and our uniforms. मैंने आपको बताया था एंड का कहाँ पर यूज़ करते हैं हम। He got very good grades, yet he is unhappy. I can wait till you finish. He will forgive you because he is a kind man. तो जितने भी यहाँ पर हमारे kinds आए हैं, एडवर्ब के पर्पज़ होता है तो हम so that, that, lest, according to the requirement of sentence, जैसे भी सेंटेंस की नीड है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको कंजक्शन को वहाँ पर फिल करते हैं। तो अगर पर्पज़ होगा तो आप so that, दैट एंड लेस्ट में से कोई वन चूज़ कर सकते हैं कि सेंटेंस की नीड क्या है। अगर वहाँ पर प्लेस की बात हो रही है तो वेयर और वेयर एवर यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन की बात है तो इफ़ और अनलेस यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सूटेबल कंजक्शंस। शी हैज़ नॉट स्पोकन टू मी सिंस शी लेफ्ट द कॉलोनी। यू कैन कम होम, यू कैन कम व्हेन यू आर फ्री, कीप ट्राइंग अंटिल यू सक्सीड। क्वेश्चन नंबर डी आपको स्किप कर देना है। डोंट फॉरगेट, कंजक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जॉइन स्टेटमेंट्स और वर्ड्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जॉइन अ मेन क्लॉज विद वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में हम टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट। Correlative conjunctions are paired conjunctions that join statements or clauses of equal importance. Correlative conjunctions हमारे पेयर में यूज़ किए जाते हैं, paired conjunctions बोलते हैं उनको। So this is your chapter conjunctions. I hope you understood this. Take care all of you. Thanks a lot.